हाल ही में यूपी सरकार ने घोषणा की है कि साल 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन न्यूट्रल पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या, जो कि अभी 2.3 करोड़ है, वो साल 2041 में बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह इस एरिया में लोगों के आने जाने में बढ़ोतरी होने और कार्बन फुटप्रिंट में बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकार ने 2041 तक इस क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है। बता दें, ये भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। इस वजह से इस प्लान के बारे में डिटेल में जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो आइए इस प्लान को छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आने जाने वाली पर्यटकों की गाड़ियों पर रोक लगाई जाएगी। इस क्षेत्र में आने जाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इजाजत दी जाएगी। क्षेत्र के कुल 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि वो कार्बन सिंक के रूप में काम कर सके। योजना के तहत पूरे तीर्थ क्षेत्र को 4 ग्रुपों में बांटा जाएगा, जिसमें से हर एक में 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल किया जाएगा। इसमें परिक्रमा पथ नाम का एक छोटा सर्किट बनाना भी प्रस्तावित है, जहां पर तीर्थयात्री पैदल या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर तीर्थयात्री एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक मिनी बसों का भी प्रावधान किया गया है, जिससे मथुरा वृंदावन क्षेत्र को नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला पर्यटन स्थल बनाने में और भी मदद मिल सकेगी। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसी एक ऐसी जगह जिसे भगवान कृष्ण के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही हिंदुओं के लिए इसका काफी धार्मिक महत्व भी है। ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा कुषाण राजा कनिष्क की राजधानियों में से एक थी। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, रंगजी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और इस्कॉन जैसे कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं। अब नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है, आइए इसे भी थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कार्बन न्यूट्रल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब किसी देश के कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है। इसके अलावा वनों जैसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी तकनीकों की आवश्यकता होती है। बता दें, दुनिया में 70 से ज्यादा देशों ने सदी के मध्य यानी कि साल 2050 तक अपने आप को शुद्ध शून्य बनाने का दावा किया है। भारत ने भी COP26 शिखर सम्मेलन में साल 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का दावा किया है और जम्मू के सांबा जिले में पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।